अल्लाह के वली और भयंकर सांप का सच्चा वाकया। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। भयंकर सांप और अल्लाह के वली का एक सनसनीखेज सच्चा वाकया आज आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करें उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, मोदी के मुल्क, मोदी के देश भारत में आज एक ऐसे अल्लाह के वली का आज सनसनीखेज वाकया आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मोदी के मुल्क में अल्लाह के वली का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया हजरत दाता अब्दुल रहीम सा रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है। प्यारे दोस्तों, हजरत दाता अब्दुल रहीम सा रहमतुल्लाह अलैह, इनका दरबार, इनका रोज़े शरीफ झारखंड, सूबा झारखंड के डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ जिला में गोला प्रखंड और गोला प्रखंड में चाड़ी शरीफ एक जगह है जहां पर ताजुल अस्फिया हज़रत दाता अब्दुल रहीम सा रहमतुल्लाह अलैह का ये दरबार मौजूद है, जिसकी लाइव जियारत आप कर रहे हैं। इन्हीं दाता अब्दुल रहीम सा रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत, एक वाकया आज आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों, जो बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही हैरत अंगेज है। प्यारे दोस्तों, हज़रत दाता अब्दुल रहीम सा रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में ये कॉल मिलता है कि जब अगर सुबह सुबह कोई इंसान को ये डांटते डपटते या कड़वी बात कह देते तो फिर उस इंसान का दिन भर, एक तरीके का जो दिन भर जो होता था वो बड़ा पॉजिटिव गुजरता था, बड़ा अच्छा गुजरता था, लोगों के काम बन जाया करते थे। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग थे दोस्तों, सुबह सुबह आ जाते, जानबूझकर आ जाते हज़रत दाता अब्दुल रहीम सा रहमतुल्लाह अलैह के पास और उनसे डांट डपट या कड़वी बातें सुन लिया करते थे। दोस्तों, जब वो चाड़ी शरीफ में रहा करते थे तो लोग आते थे और ये जरूर जानते थे कि ये इंसान जो है ये आम इंसान नहीं है। बहरकैफ दोस्तों, हजरत दाता अब्दुल रहीम सा रहमतुल्लाह अलैह का जो जाहिरी तौर पर जो दिखने का तरीका सलीका था, वो समझिए कि फकीराना और पागलों की तरह अलग मलंग अंदाज था दोस्तों। लेकिन उनसे लोग ये जानते थे कि अगर ये कुछ कह देंगे तो वो काम पूरा हो जाता है। बहरकैफ चाड़ी शरीफ में रह रहे थे, अचानक से कुछ दिनों के बाद हजरत दाता अब्दुल रहीम सा रहमतुल्लाह अलैह चाड़ी से गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं कहीं। अब यहाँ के लोग चूँकि उनसे फैज़याब होते थे तो उन्होंने देखा कि जो बाबा है, बाबा नज़र नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर क्या वाक़या है, कहाँ गए, चलो हम उनकी तलाश करते हैं। बहरकैफ लोग तलाश करने लगे। तलाश करते करते एक जंगल का नाम, जो कि चाड़ी शरीफ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पर मुरमुट्टा कहा जाता है, जो कि आज के डेट में रजरप्पा टेम्पल, रजरप्पा मंदिर आपने सुना होगा झारखंड में, तो उसी के एतराफ़ में ये मुरमुट्टा का जंगल, बड़ा भयंकर जंगल उस वक्त हुआ करता था। वहाँ कुछ लोग मिलकर बाबा की तलाश में ढूंढने के लिए चल जाते हैं कि आखिर बाबा कहाँ गए हैं। बहरकैफ दोस्तों, जब लोग ढूंढते 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 मुरमुट्टा के जंगल में पहुँचते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि बाबा जो हैं एक जगह पर मौजूद हैं और दाता अब्दुल रहीम सा रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पर जंगल के अंदर ही मौजूद है और उस जगह पर बाबा का जो एक पैर है, एक अजदहा ने अपने मुंह में डाल रखा है। इस चीज को देखकर जितने लोग दाता अब्दुल रहीम सा रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढने गए थे, सब हैरान हो जाते हैं, सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो गया भाई, बाबा के पैर को सांप ने निगल रखा है। अभी दोस्तों, इन लोगों का जो हालत था बड़ा खराब हो रहा था, लोग अंदर से डर भी रहे थे कि इतने में बाबा की नज़र इन लोगों पर पड़ गया। अब जब पड़ गया लोगों पर बाबा हजरत दाता अब्दुल रहीम सा रहमतुल्लाह अलैह की नज़र, तो बाबा ने उस अजदहा से कहा कि अब छोड़ो, तुम अब चले जाओ।
और अपने जुबान हाल से दाता अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अजदहा से कहा, और जैसे ही अजदहा को उन्होंने हुक्म दिया कि अजदहा ने दाता अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो पैर था, जो जांघे तक उन्होंने निगल रखा था, उसको वो अजदहा फिर से निकाल देता है, और निकलने के बाद वो सांप वहां से दूसरे जानिब चला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही दूसरी जानिब चला जाता है कि बाबा इन लोगों को खिताब, जो उनको ढूंढने के लिए गए थे, उन लोगों को खिताब करके ये कहते हैं कि अब तुम लोग यहाँ पर आ गए हो तो तुम लोग रुको और कुछ खा के जाना। बहरकैफ ये कहते हुए बाबा दूसरी जानिब, जंगल की जानिब कुछ बीछने या कुछ उठाने के लिए चले जाते हैं। अब बाबा उधर चले जाते हैं तो लोगों की नज़र पड़ी कि आगे एक हंडी चढ़ा हुआ है, खदखद 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 वो खौल रहा है, उसमें कुछ बन रहा है और धुआं भी निकल रहा है। बहरकैफ बाबा जब आँखों के से इन लोगों के आँखों से ओझल हो जाते हैं, कुछ दूर चले जाते हैं, तो ये लोग आपस में ही बात करने लगते हैं कि इस घने जंगल में ये बाबा हम लोगों को क्या खिलाएंगे और यहाँ पर क्या मिल सकता है। इसी तरीके के बात करने लगे कि कहीं ये कुछ उल्टी सीधी चीज़ हम लोगों को ना खिला दे, तो चलो पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर हंडी में बन रहा है तो क्या बन रहा है। बहरकैफ ये लोग जाते हैं और हंडी के किनारे जाने के बाद हंडी के सामने ये जाकर हंडी के ढक्कन को जैसे ही खोलते हैं तो ये देखते हैं जाहिरी तौर पर कि वहाँ पर जो मेंढक वगैरह है वो वहाँ पर बन रहे, खटखट खटखट कर रहे, मेंढक गिरगिट यही सब वहाँ पर बन रहे हैं, खौल रहे हैं। अब इस चीज़ को देखना था कि इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, बजाहिर उन लोगों को ये नज़र आया। अब असल में वो क्या चीज़ था दोस्तों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जाने, लेकिन इन लोगों को यही समझ में आया। लेकिन वो क्या चीज़ था अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जाने। अब इस चीज़ को देखना था कि सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं कि भागो नहीं तो बाबा यही खिला देंगे। अब इतने में दोस्तों उधर से बाबा भी आ रहे थे लौटकर। जब लोगों को भागते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों की किस्मत ठीक नहीं है जो तुम लोग भाग रहे हो। तुम लोग अगर इस चीज़ को खा लेते तो तुम लोगों का मुकद्दर बदल जाता, किस्मत बदल जाता। क्योंकि दोस्तों उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो वो लोग दोस्तों उस चीज़ को, उन लोगों को वो नज़र आया और वो लोग वहाँ से भाग गए। लेकिन एक अल्लाह के वली की बनाया हुआ चीज़ है, यकीनन दोस्तों अगर उस चीज़ को वो खा लेते तो उनका मुकद्दर बदल जाता। बहरकैफ वो लोग खा नहीं पाए, वहाँ से भाग गए। लेकिन आज तक उनके नस्ल और वो लोग भी पछताते रहते हैं कि काश हमने वो बाबा के हाथों का वो खा लिया होता तो आज मुकद्दर बदल जाती।